यश बाबू न्यूज, खबरें सुपरफास्ट। यश बाबू न्यूज। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के सौजन्य से गांव शेरगढ़ टापू में जड़ी बूटी दिवस मनाते हुए सरकारी स्कूल व चौपाल में औषधीय पौधे लगाए गए। यह दिवस आयुर्वेद गतरवधि बालकृष्ण के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश में मनाया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए योगाचार्य मुकेश शर्मा ने बताया कि प्राकृतिक शुद्धि के लिए पौधारोपण करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आज इसी मुहिम में पूरे देश में गिलोय के पौधे लगाए जा रहे हैं। यह मुहिम 15 दिन तक चलेगी। उन्होंने कहा कि गिलोय को राष्ट्रीय औषधि घोषित किया गया है। गिलोय के सेवन से कई बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। मुकेश शर्मा ने कहा कि हमें अपने जन्म दिवस या किसी भी खुशी के मौके पर पौधारोपण करने का संकल्प लेना चाहिए। इन पौधों को लगाने का उद्देश्य वातावरण ही शुद्धि करना है। यदि वातावरण शुद्ध होगा तो हम कई प्रकार के रोगों से बचाव कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि केवल आयुर्वेद में पतंजलि योगपीठ द्वारा कोरोनिल नाम से जो दवा बनाई गई है उसके सेवन से हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। समाज सेवी संजीव शर्मा ने कहा कि प्रकृति हमारा जीवन है, सारा विश्व इसी पर टिका हुआ है। उन्होंने कहा कि वातावरण को शुद्ध व स्वच्छ रखना हमारा दायित्व है। उन्होंने कहा कि गिलोय एक ऐसी औषधि है जिसके सेवन से रोग दूर होते हैं और इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। आज पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वाधान में आयुर्वेद धन्वंतरी बालकृष्ण जी महाराज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में संपूर्ण भारत में आज जड़ी बूटी दिवस मनाया जा रहा है। आपको विदित ही है कि जैसे कोरोना नामक ये महामारी चली हुई है, तो इस महामारी में प्राकृतिक शुद्धि का बड़ा महत्व है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो औषधि है वो गिलोय को राष्ट्रीय औषधि घोषित किया गया है। अकेली जो गिलोय है वो ही 100 प्रकार के रोगों का निवारण कर देती है, 100 प्रकार के रोगों का शमन और दमन कर देती है। तो इस उद्देश्य को ही आधार मानते हुए हमने एक अभियान चलाया जिसके अंतर्गत हमारे पास लगभग 100 पौधे आए थे और उनके साथ ही हमने गिलोय का भी रोपण किया। ये करनाल जिले का ग्राम टापू, यहाँ पर हमने विद्यालय में और चौपाल परिसर में हमने लगभग 100 पौधे लगाने का लक्ष्य किया है। वो कुछ उसमें से लगा दिए गए हैं और ये निरंतर प्रक्रिया 10-15 दिन तक कंटिन्यू चलती रहेगी। तो मेरा जो मेन कहने का उद्देश्य ये है कि अगर कोई जन्म दिवस होता है या कोई और प्रोग्राम होता है घर में, हम और बाहरी आडंबरों से तटस्थ होते हुए उनका खंडन करते हुए हम एक संकल्प लें कि एक पौधा जरूर लगाएं। जैसे नीम हो गया, त्रिवेणी लगा दें, बरगद लगा दें, पीपल लगा दें। ये सारी औषधीय पौधे हैं, इनसे जो वातावरण है वो बहुत अच्छी प्रकार से शुद्ध होता है। पौधे आए थे बीजेपी की ओर से, क्योंकि मैं भी उसमें एक छोटा कार्य करता हूँ, तो हमने सारों को संगठित होकर के ये विशेष अभियान चलाया और इनको भी अपने जो है मुकेश जी को भी निमंत्रण दिया, भाई आप भी आओ और इस उद्देश्य को सफल करें। क्योंकि प्रकृति से हमको, प्रकृति हमारा जीवन है, प्रकृति के ऊपर ही सारा विश्व टिका हुआ है। जब ये स्वच्छ होगी तो हमारी देह भी स्वच्छ होगी और तो ऐसे इस वातावरण को हमारा स्वच्छ रखना एक जीवन का दायित्व है। तो इसलिए हमने इस उद्देश्य को पूर्ण किया और ये जो पौधारोपण का कार्य है, और आज विशेषकर हमारा एक अपनी एक फर्म भी है एमएससी ग्रुप, जिसमें हम ये गिलोय बेल जो है इसका रॉ मटेरियल फैक्ट्रियों को देते हैं। तो इस ये विशेष औषधि है और इसका संसार के अंदर बड़ा अच्छा जो शरीरों के रोग और जितने भी कष्ट हैं उनका निवारण के लिए एक इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में बहुत अच्छा अपना प्रयास करती रहती है। एक ऐसी औषधि है, इसको सर्वौषधि के रूप में भी आज संसार में मान्यता दी गई है। तो इसलिए हमने विशेषकर ग्लोबेल जो है गिलोय, इसका भी हमने अनेक स्थानों पर लगाया है, क्योंकि इसकी जो है कमी न रहे और ये लोगों को विशेष मात्रा में प्राप्त रहे। आज पतंजलि की ओर से और सरकार के विभिन्न एनजीओ के थ्रू स्कूल में पौधारोपण का प्रोग्राम हुआ। जैसा कि विदित रूप से आपको पता है, पौधे ही हमारा जीवन है।
धरती पर जब तक पौधे हैं, जब तक मनुष्य है, यानी कि मनुष्य पौधों पर निर्भर है। जब तक पौधे रहेंगे हमारा जीवन चलता रहेगा। इसलिए मेरी तो आम जन से यही प्रार्थना है, जो भी सीजन मिले, जहाँ भी आपको जगह मिले कंफर्टेबल, आप एक पौधा अपने जीवन में ज़रूर लगाएं। जैसे पर्यावरण दूषित हो रहा है, हमारे जीवन में रसायन बहुत ज़्यादा फसलों में इस्तेमाल हो रहा है और ज़्यादा व्हीकल का धुआं जिसने पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया है। और आज तो इस समय में जो महामारी कोरोना के नाम से इस समय पूरे विश्व में फैली हुई है, तो इन सब से बचने का एक ही उपाय है कि आप प्रकृति की तरफ चलें, बजाय आप दूसरे रसायनों की तरफ जाने की अपेक्षा, एलोपैथी में जाने की अपेक्षा आप पौधों से, आयुर्वेदा से अपने जीवन को सुखी रख पाएंगे और इस महामारी से शायद भविष्य में निजात जल्दी मिल सकेगी। यश बाबू न्यूज, खबरें सुपरफास्ट। यश बाबू न्यूज।